नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे केस के बारे में और हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक्चुअली 4-5 दिन पहले हो चुकी है। आई लीग का सीज़न ख़त्म हो चुका है। अगर आई लीग का सीज़न ख़त्म हो चुका है तो आई लीग का विनर भी डिसाइड हो जाना चाहिए था। लाइक टेक्निकली दैट्स हाउ फुटबॉल वर्क्स, नहीं कि सीज़न ख़त्म, टॉप ऑफ द टेबल पे जो है वही तो विनर होगा। और अगर आप टेबल देखोगे, टॉप ऑफ द टेबल पे है चर्चिल ब्रदर्स, तो टेक्निकली वही तो हैं भाई, वही तो जीते हैं, राइट? 40 पॉइंट्स हैं उनके 22 गेम्स में। तो भाई आई लीग का विनर जो हुआ वो चर्चिल ब्रदर्स हुआ। एंड अगले साल के आईएसएल सीजन में इन लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिए। लाइक दिस इज हाउ इट शुड वर्क, राइट? बट इंडियन फुटबॉल इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जितना ड्रामा, इमोशन, पैशन आपको इंडियन फुटबॉल के ऑन द पिच में मिलेगा, उससे ज़्यादा ऑफ द पिच में देखने को मिलेगा। तो अभी आई लीग का विनर कौन होने वाला है, इसका डिसीजन पिच पे नहीं लेकिन AIFF के ऑफिस में डिसाइड होने वाला है। Yes, you have heard that right, and I'm sure most of you must be aware about the controversy as well, but I really wanted to cover everything that has been happening in I-League recently, which is not so good news. So that's why I thought why not cover it in this video extensively, that what has actually happened. पहला कंटेंडर तो भाई चर्चिल ब्रदर्स है, लेकिन दूसरा कंटेंडर जो है इस पूरे के पूरे स्टोरी में वो है इंटर काशी ना। इंटर काशी अगर आप पॉइंट टेबल देखोगे तो 39 पॉइंट्स पे है। तो ये तो विनर्स नहीं हो सकते ना। तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि दे आर लाइक फाइटिंग फॉर द टाइटल एंड दे आर ऑल्सो लाइक इन कंटेंशन ऑफ आई लीग टाइटल एंड फॉर प्रमोशन टू ISL। आई डेफिनेटली गेट टू दैट, क्योंकि स्टोरी ही ऐसा है, क्या करें। लेकिन अगर हम फाइनल मैच डे के बारे में बात करते हैं, चर्चिल ब्रदर्स अगर अपना फाइनल मैच जीत जाता रियल कश्मीर के साथ, आई एम श्योर दैट फिर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी थी। लेकिन उन्होंने ड्रॉ कर लिया। अभी रियल कश्मीर के होम ग्राउंड पे मैच था और आप सोचो कि भाई चर्चिल ब्रदर्स, तुम लोग अगर फाइट कर रहे थे टाइटल के लिए तो वहाँ जाके और बेटर खेलना चाहिए था ना। लाइक ये सारी एक जो कंट्रोवर्सी है वो होती ही ना। बट भाई इतना इजी नहीं है। अगर आप रियल कश्मीर का इस बार आई लीग के सीज़न देखोगे, दे हैव बीन इनक्रेडिबल। होम पे कोई भी मैच नहीं हारे हैं वो लोग। आई थिंक ऑलमोस्ट 7 विन्स थे उनके होम पे, बाकी 3-4 ड्रॉज थे। दिस इज हाउ दे हैव प्लेड एट देयर होम। तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर चर्चिल ब्रदर्स जस्ट टू गो देयर एंड गेट अ विन। सो द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। तो 1-1 ड्रॉ होता है एंड चर्चिल ब्रदर्स गेट 1 पॉइंट फ्रॉम दैट मैच एंड दैट्स हाउ दे एंडेड अप ऑन 40 पॉइंट्स। वहीं अगर हम इंटर काशी के बारे में बात करते हैं, दे हैड टू प्ले अगेंस्ट राजस्थान यूनाइटेड। नाउ 90th मिनट तक ऑलमोस्ट स्कोर चल रहा था 1-1, बट इंटर काशी ने 97th मिनट पे भाई स्कोर लाइन कर दिया 3-1. This is how Inter Kashi ended up winning the match and getting all the 3 points, but still they are on 39 points right now. But the match in contention that we are going to talk about is against Namdhari FC. अभी हम जंप करते हैं स्टोरी पे कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। देखो, मैच 45th जो था वो जनवरी 13th को हुआ था नामधारी FC वर्सेस इंटर काशी के बीच में। वो जो मैच था वो नामधारी FC 2-0 स्कोर लाइन पे जीता था। अभी दिक्कत क्या हुआ, मैच के बाद इंटर काशी AIFF डिसिप्लिनरी कमेटी के पास गया और उन्होंने बोला कि देखो भाई, नामधारी FC ने जो अपना एक प्लेयर खिलाया है मैच में वो नहीं होना चाहिए था। ही वॉज इनएलिजिबल टू प्ले इन दैट पर्टिकुलर मैच एंड दिस सुपरस्टार गाय दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जिसने अपना नाम सही में सोने वाले अक्षरों पे लिखवा लिया है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में वो पक्का याद रहेगा ही, बिकॉज ऐसा एक कॉन्ट्रोवर्सी उस प्लेयर की वजह से बन के आया है। द नेम इज क्लेडसन कार्वालो डा सिल्वा। ना ये एक ब्राज़ीलियन प्लेयर हैं जो कि अभी नामधारी FC में खेल रहे हैं एज अ फॉरवर्ड। अब इनकी वजह से हुआ क्या मैं बताती हूँ। इंटर काशी ने ये बोला कि क्लेडसन इनएलिजिबल थे इस पर्टिकुलर मैच में खेलने के लिए। वो इसलिए क्योंकि क्लेडसन को ऑलरेडी 4 येलो कार्ड्स मिल चुके थे। तो टेक्निकली अगर हम रूल्स को फॉलो करते हैं तो अगर आई लीग में 4 येलो कार्ड्स मिलते हैं, जो कि ISL में भी फॉलो होता है, अगर कोई प्लेयर को 4 येलो कार्ड्स मिलते हैं तो अगला गेम ऑटोमेटिकली बैन हो जाता है उस प्लेयर के लिए ना। ये एक ऐसा रूल है जो कि आपको पता होगा, इफ़ यू आर फॉलोइंग प्रीमियर लीग तो उसमें 5 गेम्स का होता है। अगर आपको 5 गेम्स में येलो कार्ड मिल जाता है तो नेक्स्ट गेम ऑटोमेटिकली आप सस्पेंडेड रहते हो, आप नहीं खेलते हो। सिंस आई लीग और ISL में मैचेस कम होते हैं तो उसमें रूल है कि अगर आप 4 मैचेस में येलो कार्ड आपको मिलता है तब नेक्स्ट मैच में आप नहीं खेल सकते। बट क्लेडसन ने नेक्स्ट मैच जो कि
इंटर काशी के अगेंस्ट था, उन्होंने खेला, तो इंटर काशी ने इसको लेके AIFF डिसिप्लिनरी कमेटी के पास गए और बोले कि भाई ये बंदा नहीं खेलना चाहिए था, सिंस उसने खेला, नामधारी जीत गया, तो दिस इज लाइक प्रॉपर एक ऑफेंस दैट दे हैव कमिटेड एंड यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। AIFF डिसिप्लिनरी कमेटी ने देखा, बैठा, सोचा और बोले कि नहीं, हम अग्री करते हैं आपसे, ये नहीं होना चाहिए था। तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, नामधारी FC से 3 पॉइंट्स खींच लिए कि भाई नहीं, ये तुमको नहीं मिलने वाले, जो कि वो 2-0 विक्ट्री से जीते थे, वो उन्होंने 3 पॉइंट्स दे दिए इंटर काशी को। तो 3-0 का विक्ट्री दिखाया इंटर काशी के लिए और वो 3 पॉइंट्स मिल गए इंटर काशी को कि भाई वी अग्री विद यू एंड दिस इज हाउ द थिंग्स हैपेंड एंड दे हैपेंड वेरी अर्ली। लाइक ये जनवरी में ये केस हुआ था, ऑलमोस्ट जनवरी एंड फरवरी में आई थिंक ये AIFF डिसिप्लिनरी कमेटी ने अपना चीज़ सुना दिया था कि हाँ दिस इज इन फेवर ऑफ इंटर काशी। अभी क्या हुआ, नामधारी FC ने इस डिसीजन को अच्छे से नहीं लिया, उन्होंने बोला कि भाई हम इसके अगेंस्ट जाने वाले हैं, तो वो अपील्स कमेटी के पास गए AIFF की और उन्होंने उनसे बात किया कि दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। नाउ अपील्स कमेटी ने ओवरटर्न कर दिया डिसीजन जो कि AIFF डिसिप्लिनरी कमेटी ने लिया था, जिसमें कि 3 पॉइंट्स नामधारी FC से लेके इंटर काशी को दे दिए थे। अपील्स कमेटी ने स्टे कर दिया ऑर्डर पे, बोला कि हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे 28 अप्रैल को, अभी के लिए वी आर नॉट डिसाइडिंग ऑन एनीथिंग। तो जिसकी वजह से भाई अप्रैल 6 को लास्ट मैच खेला गया था आई लीग में, तो नोबडी न्यू हु इज द विनर, क्योंकि वो 3 पॉइंट अगर इंटर काशी को मिल जाते हैं तो इंटर काशी इज द विनर। बट अगर आप अभी करंट टेबल देखोगे तो चर्चिल ब्रदर्स इज द विनर। और मैच के बाद लाइक अप्रैल 6 जब सारे मैचेस हो गए थे, उसके बाद बोथ द टीम्स आर सेलिब्रेटिंग, बहुत मजे में दोनों ही टीम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पिच पे, ऑफ द पिच, अपने ड्रेसिंग रूम में, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग एंड थैंकिंग एंड थिंकिंग भाई इन लोगों को डेफिनेटली मिल गया है ISL में अगले साल का स्पॉट। बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट कि AIFF ने ये जो डिसीजन लेना था, अपील्स कमेटी ने भी अगर ये डिसीजन पे स्टे करा था, ये इमीडिएटली क्यों नहीं हो सकता था? लाइक व्हाई डिड यू हैव टू वेट फॉर लाइक 1 होल मंथ टू टेक द डिसीजन? वाई, क्या होने वाला है 1 महीने में? आजकल टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है, इवन इफ द पीपल हु नीडेड टू टेक द डिसीजन, द कमिटी हु हैड टू सिट टू टेक द डिसीजन, वो जूम कॉल कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप कॉल, मतलब कुछ भी कर सकते हैं भाई। आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, बट नहीं, लाइक दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? क्योंकि अभी क्या हुआ है, 1 महीने बाद जाके डिसाइड होगा कि कौन खेलेगा कौन नहीं। व्हाट डज दैट मीन, क्या होने वाला है 1 महीने में? बट इसी में थोड़ा और घुसते हैं केस में एंड लेट्स डिस्कस कि एक्चुअली में उसके 4 येलो कार्ड्स थे नहीं थे, क्योंकि इसमें मुझे आप लोगों का हेल्प काफ़ी चाहिए होगा, बिकॉज वी विल हैव टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो अगर हम क्लेजन के येलो कार्ड्स के बारे में बात करते हैं, उनको 3 येलो कार्ड डेफिनेटली मिले थे। पहला जो क्लेजन का येलो कार्ड था वो दिल्ली के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसमें मिला, दूसरा मिला था डेम्पो के अगेंस्ट और तीसरा मिला था चर्चिल के अगेंस्ट। अभी यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जो 4th येलो कार्ड था वो मिला था रियल कश्मीर के अगेंस्ट। अब हुआ क्या, 62nd मिनट पे ही कमिटेड अ फाउल, वो फाउल पे रेफरी ने येलो कार्ड दिया। वो येलो कार्ड के बाद 63rd मिनट में ही 4th ऑफिशियल ने ये जो डिसीजन था उसके बाद उसको दे दिया रेड कार्ड। अभी जो ये रेड कार्ड मिला था, अगर ये ओवरटर्न किया था डिसीजन जो पहले रेफरी ने लिया था एट 62nd मिनट टू गिव द येलो कार्ड, फिर तो भाई 4th येलो कार्ड नहीं हुआ ये। लेकिन अगर वो 62nd मिनट पे जो येलो कार्ड दिया था तो फिर वो काउंट होगा एज अ येलो कार्ड। तो यहीं पे आके सारा का सारा मुद्दा शुरू होता है कि वो जो 62nd मिनट पे येलो कार्ड मिला था, तो टेक्निकली इंटरकाशी सिंह की दैट्स अ येलो कार्ड, सो दैट्स अ 4th येलो, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसको नेक्स्ट मैच में नहीं खेलना चाहिए। तो दैट इज हाउ इट शुड बी। अभी जो नामधारी FC ने अपील्स कमेटी के पास जाके अपील किया था, उसमें दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कि भाई वो येलो था, रेड था, उनका मेन मुद्दा ये था ही नहीं। उन्होंने वहां जाके सिर्फ एक बात बोली, उन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो लगाया ही AIFF पे। उन्होंने बोला कि भाई AIFF का जो CMS पोर्टल है वहाँ पे दिखाया ही नहीं कि ये जो हमारा प्लेयर है वो बैंड है अगले मैच के लिए, कि इंटरकाशी में वो नहीं खेल सकता, वहाँ पे वो दिखाया ही नहीं। वहाँ दिखाया ही इज एलिजिबल टू प्ले, तो इसलिए हमने उसको फील्ड किया वहाँ पे। अभी यहीं पे आई थिंक AIFF की फट गई कि भाई अपना पोर्टल है, उसके हिसाब से अगर तुम देखोगे तो अगर वहाँ पे दिखा रहा है
तो अगर है वो बंदा एलिजिबल उधर खेलने की तो वहाँ तो दिखाना चाहिए था इनएलिजिबल है। भाई मेरे को समझ नहीं आता ये चीज़ों के ये डिसीजंस कैसे ऐसे पेंडिंग रहते हैं या फिर अपडेटेड नहीं है। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन। तो इसी चीज़ की वजह से अपील्स कमेटी ने स्टे कर दिया डिसीजन, जो कि अभी डिसीजन लिया जाएगा एकदम 1 महीने बाद। यू गाइस कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि क्या वो 4th येलो था कि नहीं, मानना चाहिए था, नहीं मानना चाहिए था, हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस। फिर तो जैसे आई लीग सीजन खत्म हुआ सबको मालूम ही है, सम पीपल आर कंग्रेचुलेटिंग चर्चिल ब्रदर्स एंड अदर्स आर कंग्रेचुलेटिंग इंटरकाशी। बट इस सब के बीच में हमारे जो AIFF के प्रेसिडेंट हैं, whom इज़ ही कंग्रेचुलेटिंग? तो अभी जो एक कमिटी बैठा था, उस कमिटी में मिस्टर कल्याण चौबे ने कंग्रेचुलेट किया चर्चिल ब्रदर्स को। भाई इट्स अ बिग थिंग इफ यू कंग्रेचुलेटेड चर्चिल ब्रदर्स देयर। तो यही सारी चीज़ का सोच के भाईचुंग भूटिया भी वहाँ थे और उन्होंने बोला कि सर सीरियसली आर यू लाइक रियली कंग्रेचुलेटिंग चर्चिल ब्रदर्स? ना दैट इज़ बिकॉज कि इतना बड़ा स्यापा पीछे हो रखा है। आर यू इवन अवेयर ऑफ दैट? लाइक व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन? इज़ द डिसीजन ऑलरेडी टेकन, नॉट टेकन? व्हाट इज़ हैपनिंग? पहले ही इतना प्रॉब्लम हुआ था आई लीग शुरू करवाने में। यू रिमेंबर आई मेड अ वीडियो ऑन दैट। तो कौन इसको ब्रॉडकास्ट करेगा, कौन नहीं? तो SSEN ऐप पे जाके आपको मैंने सब बताया था किस तरीके से आप मैचेस फॉलो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, हाईलाइट्स दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। आई थिंक आई डिस्कस्ड एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। बट इवन इफ वी डोंट कंसिडर दैट, बट आई लीग में इस बार जो एक चीज़ हुआ है दैट इज़ वेरी पुअर रेफरिंग दैट हैज़ हैपेंड इन आई लीग। बट यू नो who is to be held accountable in all of this? Referees, players, clubs, management, AIFF, or what is the issue? I don't understand, because हर साल क्वालिटी और बेटर होने के बजाय ड्रॉप ही होता रहता है। ये तो चलो एक नामधारी FC वर्सेस इंटरकाशी का एक कंट्रोवर्सी हुआ। अगर मान लो कंटेंशन में नहीं होता इंटरकाशी टू गेट द प्रमोशन, तो मैं बता रही हूँ इस पे बात ही नहीं होनी थी, पता ही ना होता कि क्या चल रहा है। क्योंकि ऐसे जो डिसीजंस हैं कि प्लेयर बैंड है कि नहीं, ये तो सिंपल डिसीजन है भाई। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये पता चलना चाहिए कि या तो AIFF की तरफ से, जैसे बोला नामधारी ने कि पोर्टल पे नहीं था अपडेटेड, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था कि वो बंदा बैंड है कि नहीं, या फिर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि क्लियर पिक्चर होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे हो सकता है कि नोबडी नोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग? तो सिमिलरली जैसे मैंने बोला नामधारी FC और इंटरकाशी का जो ये प्रॉब्लम है, ये तो देखने को मिल गया, वो इसलिए बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर द टाइटल, दैट्स वाई। ऐसे ही काफ़ी कंप्लेंट्स उठ के आए हैं आई लीग में। एक ऐसा कंप्लेंट था जो SC बेंगलुरु ने लगाया था अगेंस्ट नामधारी FC अगेन एंड अगेंस्ट द सेम प्लेयर क्लेड्सन कार्वालो। उन्होंने बोला कि भाई March 30 को जो मैच हुआ था उसमें दिस प्लेयर शुड नॉट हैव बीन प्लेइंग। ये अगेन इनएलिजिबल था क्योंकि इसके 7 येलो कार्ड्स हो चुके थे। तो वहाँ पे भी फिर से एक कंट्रोवर्सी बन गया है। वहीं एक और कंप्लेंट था जो कि राजस्थान यूनाइटेड ने लगाया अगेंस्ट रियल कश्मीर। उन्होंने बोला कि उनका जो प्लेयर था हैदर यूसुफ, ही शुड नॉट हैव बीन प्लेइंग इन द मैच। वो इसलिए क्योंकि पिछले साल का जो आई लीग था उसके लास्ट मैच में हैदर यूसुफ को रेड कार्ड मिला था। तो सिंस रेड कार्ड मिला और रेड कार्ड्स कैरी ओवर होते हैं टू द नेक्स्ट सीजन, तो नेक्स्ट सीजन में उसको फर्स्ट मैच में नहीं खेलना चाहिए था। एंड वाई वॉज ही प्लेइंग देन? तो इसी तरीके से ये जो छोटी मोटी बातें हैं, ये तो भाई ध्यान में रखनी चाहिए। इधर रेफरीज, इधर मैनेजमेंट, लाइक व्हाट इज हैपनिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड दिस इज the basic minimum requirement that should have been given and provided, and the management should have been more focused about this one particular thing कि भाई कौन बंदा eligible है और कौन नहीं। Honestly, I do not have any sides. I just feel that they should have handled this better. क्योंकि अगर सोचा जाए चर्चिल ब्रदर्स have done brilliantly, जिस तरीके से उन्होंने सीजन एंड किया है, they were very strong। और अगर हम इंटरकाशी के बारे में बात करें, बहुत यंग क्लब है, ऑलमोस्ट 2 साल हुए हैं यार उनको बने हुए, और 2 साल में आते ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के ये क्लब ने दिखाया है जज्बा भाई, अभी डायरेक्ट प्रमोशन, लाइक दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन फॉर देम। प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एंड हु इज द विनर इन योर आइज, on whose decisions do you actually rely on, and what do you think how these things have been handled. That is it from me. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.